हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एवेन्यू। आज मैं आपको क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 4th पढ़ाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। गाइस, इसके अंदर बेसिकली हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से एक ऐतिहासिक तौर पर कैसे एक यहाँ पर कई ऐसे थिंकर्स जिनका समाज के ऊपर आज एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा और जिनको हम पढ़ेंगे इसके अंदर, और इमारतें, बिल्डिंग्स किस तरह से हैं उनके बारे में हम जानेंगे, जिसका एक हमारे एक सभ्यता के साथ में एक बहुत बड़ा उसका एक महत्व रहा है। जैसे सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में हम जो इसके मेन पॉइंट्स उसका डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि 19वीं सदी के यूरोपियों में सांची का स्तूप को लेकर एक काफ़ी दिलचस्पी थी। फ्रांसीसियों ने सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में ले जाने की इजाज़त शाहजहां बेगम से मांगी थी। गाइस, ये जैसे कि एक मार्क्स के अंदर क्वेश्चंस आते हैं और ये जो मेन पॉइंट्स अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो ये क्या करेंगे, आपके पूरे चैप्टर एक तरीके से ग्लैंस के अंदर पूरा ये चैप्टर हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स को बहुत ध्यान रखना है। फिर हमारा है, जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां बेगम को समर्पित किया। ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ का उद्भव हुआ और ईरान में जरथुस्त्र और चीन में खुंगस्सी, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और भारत में महावीर, बुद्ध जैसे चिंतकों को माना जाता है। गाइस, ये सारे ऐसे फिलोसफर हैं जिनको आज के समय में पूरी दुनिया इन्हीं के सिद्धांतों के आधारित चलती है। इनके सिद्धांतों का बहुत बड़ा एक समाज के अंदर महत्व भी है आज के समय पर। पांचों हमारा पॉइंट है, ऋग्वेद का संकलन 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक हुआ। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, सोम देवताओं का जिक्र है। नेक्स्ट, वेद में पाई गई विचारधाराओं से पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदायों का चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, वेदों के प्रभुत्व पर सवाल महावीर और बुद्ध दोनों ने उठाए। त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। संघ या बौद्ध मठ में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह विनय पिटक में है। नेक्स्ट, बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह सुत्त पिटक में है। गाइस, यहाँ पर ये पिटक के बारे में बताया गया जो विशेष तौर पर भगवान बुद्ध से संबंधित है। 3 पिटक, उनके नाम बता देना चाहता हूँ। ये सुत्त पिटक है, अभिधम पिटक है और विनय पिटक, ये तीनों पिटक के नाम हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है, महावीर से पहले जैन धर्म में 23 शिक्षक अर्थात तीर्थकर थे जो उनके महावीर के सिद्धांतों का आगे प्रचार प्रसार करते थे और उनका संचालन करते थे। जैन धर्म के संस्थापक स्वामी ऋषभदेव माने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है, सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम था और संत चरित्र के बारे में, संत चरित्र में देवताओं की जीवनी दी गई है और बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है। नेक्स्ट, बौद्ध दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है, अर्थात कि सारे एक जितने भी विश्व के जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब में जीवन है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है वो थेरी कहलाती हैं, जिनका संबंध बौद्ध धर्म से था। बौद्ध धर्म के तेजी से फैलने के कारण लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे और बौद्ध शिक्षा में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की बजाय अच्छे आचरण को महत्व दिया और जाति प्रथा का भेदभाव नहीं था इनमें। और प्राचीन काल से ही लोग कुछ जगहों को पवित्र मानते थे। अक्सर जहाँ खास वनस्पति होती थी, अनूठी चट्टानें थीं या विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य था और वहाँ पवित्र स्थल बन जाते थे। ऐसे कुछ स्थलों पर एक छोटी सी वेदी भी बनी होती थी और जिन्हें कभी कभी चैत्य कहा जाता था। चैत्य मतलब यहाँ पे वेदी, जहाँ पर पूजा वगैरह किया जाता था। जो पवित्र स्थल पर पूजा का एक स्थान था उसे ही वो वेदी कहा जाता था, वेदी बनी रहती थी, जिन्हें कभी कभी चैत्य भी नाम दिया गया। बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ। महात्मा बुद्ध को ज्ञान बोधगम्य प्राप्त हुआ और महात्मा बुद्ध ने पहला अपना उपदेश दिया था सारनाथ में दिया। महात्मा बुद्ध को निर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ और अशोकावादन नामक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने
बुद्ध के अवशेषों को हर महत्वपूर्ण हिस्से में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया। गुंटूर में कमिश्नर थे वहाँ के, जो अमरावती की यात्रा 1854 में की थी। शुरू में मंदिर एक चौकोर कमरे के गर्भगृह के रूप में होते थे। सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफा अशोक के आदेश से आजीवक संप्रदाय के लिए बनवाई गई थी। कैलाशनाथ मंदिर महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, वह परंपरा जिसमें विष्णु भगवान को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है वो वैष्णव कहलाते हैं। मतलब वैष्णव जहाँ पर भगवान विष्णु की ही पूजा की जाती थी। और वह परंपरा जिनमें शिव भगवान को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था वो शैव परंपरा कहलाती थी। और 10 अवतारों की कल्पना वैष्णव के अंतर्गत दी गई है। मतलब ये है कि जो वैष्णव है, वैष्णववाद उसके अंदर बताया गया है। और बौद्ध साहित्य से अनभिज्ञ जेम्स फार्गुसन ने सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माना था, क्योंकि वहाँ पर इस तरीके से कलाकृतियाँ गढ़ी हुई थी कि जिस पे वो भ्रमित हो गया था। और गुंटूर में कमिश्नर अमरावती के स्तूप से मूर्तियाँ और पत्थर मद्रास ले गए। नेक्स्ट है, इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थ नियत नीति लगती है। यह कथन किसका है? ये एच कोल का है। नेक्स्ट, त्रिपिटक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है 3 टोकरियाँ, जो बुद्ध चरित्र के रचयिता अश्वघोष माने जाते हैं। कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम की स्थापना 1814 में हुई है और सांची को विश्व कला दाय स्थान 1989 में घोषित किया गया है। जॉन मार्शल की पुस्तक मैनुअल कंजर्वेशन का प्रकाशन 1923 में हुआ था। सांची पर लिखी सबसे प्रारंभिक पुस्तकों में से एक भिलक्सा टॉप्स के लेखक एलेक्जेंडर कनिंघम थे। ये बोध गया द हेरिटेज ऑफ शाक्य मुनि का प्रकाशन 1878 में हुआ था। बौद्ध धर्म के अनुसार अहम और इच्छा को समाप्त होना ही निर्वाण कहलाता है। गाइज इसको अच्छी तरह से ध्यान देना, क्योंकि कई बार निर्वाण आगे हमारे चैप्टर के अंदर डिस्कस होगा। ये अभिधम पिटक दर्शन शास्त्र से जुड़े विषयों का संग्रह है और निम्नलिखित धर्मों में सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म माना जाता है। नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, जो पूरा डिटेल के अंदर है। गाइज ध्यान दे रहे हैं सारे टॉपिक्स को। ये बहुत सारे, ये जो टॉपिक मैंने इसको डिज़ाइन किया हुआ है, स्पेशली ये पेपर को ध्यान में रख के किया गया है और आपको ये समझने में आसानी भी होगी। और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ओवरलैपिंग है तो उसको उस तरह से मत समझना, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ एक नया मोड़ आ ही रहा है इस चैप्टर के अंदर। तो फर्स्ट हमारा है ये स्तूप। स्तूप क्या होते हैं? ये संस्कृत और पाली भाषा से लिया गया एक शाब्दिक अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है ना ढेर। ढेर मीन्स हो गया ना कि अगर आप किसी एक टोकरी के अंदर अगर मान लीजिए कुछ मिट्टी रख देते हैं और उसको बिना डिस्टर्ब करे हुए सीधा नीचे आराम से ईजिली रखते हैं, तो क्या होता है दोबारा उसको उठाएंगे तो क्या होगा, ढेर जैसा लग जाएगा। ठीक इसी तरह से स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, जैसे बगल में सांची का स्तूपा यहाँ पे बना हुआ है। विशेषता जिसका प्रयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता था, जैसे स्तूप समाधि अवशेषों अथवा चिता पर स्मृति स्वरूप निर्मित किया गया था और ये अर्धगोलाकार टीला होता था। ये सांची का स्तूप, महान सांची का स्तूप भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले के सांची शहर में स्थित है। कुछ ऐसे महात्मा बुद्ध संबंधित पवित्र स्थान, इन स्थानों पर बौद्ध संबंधी वस्तुओं को रखना एवं गाड़ दिया जाता था। जैसे बौद्ध से संबंधित चीज़ें कौन कौन सी? उनकी अस्थियां, नाखून और उनके केश मतलब बाल, और इन्हें अर्धगोलानुमा आकृति देना ही स्तूप का एक उदाहरण है। मौर्यकालीन युग में सांची का महान स्तूप भारत की सबसे प्राचीन संरचनाओं में से एक है। इसे 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने बनवाया था। अर्धगोलाकार आकृति के ऊपर छत्र का ताज भी पहनाया गया है। यह छत्र बुद्ध की उच्चता को दर्शाता है, जिसे हर्मिका भी कहा जाता है। हर्मिका सबसे टॉप पर होती है। और ये शुंगकालीन युग में क्या हुआ कि इस युग में पुनर्निर्माण करते समय यहाँ 4 तोरण द्वार बनाए गए थे। 4 तोरण द्वार मीन्स एंट्रेंस गेट होता है गाइस। और सातवाहन कालीन युग में क्या हुआ, ये अलग अलग समय काल में यहाँ पर सांची का क्या महत्व रहा है और किन्होंने क्या किया,
उसके बारे में बताया गया पूरा डिटेल में गाइस। सांची के स्तूप के बारे में जितना आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर है उससे भी कहीं ज़्यादा इसके अंदर डिटेल में सेटअप किया गया है। और सातवाहन राजा शातकर्णी ने स्तूप में बौद्ध के जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं भी वहां प्रदर्शित की, जिससे बुद्ध के जीवन संबंधित घटनाओं को सरलतापूर्वक समझा जा सके। और सांची को सुरक्षित रखने के लिए भोपाल के शासकों ने और शाहजहां बेगम ने और उनके उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने सांची के रखरखाव के लिए धन का अनुदान दिया था। नेक्स्ट, सांची के स्तूप में बहुत से कि ब्राह्मी शिलालेख हैं, मतलब पत्थर पर लिखे गए लेख हैं जो लोगों के द्वारा दिए गए अनुदान को दर्शाता है कि मतलब लोगों ने कितने अनुदान दिए गए, दान दिए गए हैं, उनके बारे में उसमें अंकित किया गया है। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अभिलेखों के द्वारा दी गई जानकारी का वर्णन अपने लेख में किया है। और सांची का स्तूप शांति, पवित्रता, धर्म और साहस का प्रतीक भी माना जाता है। बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वह शाक्य कबीले के सरदार के पुत्र थे। उन्हें सांसारिक दुखों से दूर महल की चार दीवारी के सुखों के बीच बड़ा किया गया, परंतु घूमने के दौरान उन्होंने क्या देखा, बाहर की दुनिया में उन्हें बहुत पीड़ा अनुभव हुई। एक वृद्ध बीमार व्यक्ति को देखा, एक वृद्ध को देखा, फिर बीमार को व्यक्ति को देखा, फिर यह देखा कि एक लाश को देखकर उन्हें सदमा लगा और उन्होंने सोचा कि मानव शरीर का तो क्षय होना निश्चित है। मतलब ये है कि मानव शरीर मतलब एक विनाश, एक पूरा खत्म हो सकता है, मतलब कि क्षय हो सकता है, क्षयवान है शरीर से। मतलब कि ये है कि जो मिट्टी के शरीर है ये मिट्टी में ही मिल जाएगा। सन्यासी को देखा तो उन्होंने ये सोचा कि यह तो सारे दुखों से मुक्त है और सिद्धार्थ ने निश्चय किया, मतलब भगवान बुद्ध ने निश्चय किया कि वह सन्यास का मार्ग अपनाएंगे और वह सत्य की खोज में निकल पड़ेंगे। और इस तरह से वो बाहर निकल गए अपने महल के जीवन को छोड़ करके। फिर उसके बाद आता है महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय। महात्मा बुद्ध के ये बौद्ध धर्म की स्थापना माना जाता है कि हमेशा से कि ये गौतम बुद्ध ने ही की थी और ये 563 ईसा पूर्व में किया था। सॉरी, ये इनके एक महात्मा बुद्ध का एक जन्म है इनका 563 में हुई है और यहाँ पर कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ नेपाल में। और पिता का नाम था इनके सिद्धोधन और माता इनकी महामाया। और विवाह 16 वर्ष की आयु में राजकुमारी यशोधरा से हुआ और उसके बाद इनका पुत्र जिसका नाम था राहुल। इनको ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में ये गया बिहार में हुई है और उर्वेला स्थान पर पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में इनका देहांत हो गया। गाइज यहाँ पर पूरा इनका जीवन परिचय मैंने बता रखा है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। फिर 4 आर्य सत्य क्या हैं? 4 आर्य सत्य क्या थे? मानव जीवन दुखी भोगी होता है, अतः निम्न सुखों को सुख मानना अदूरदर्शिता है। और बुद्ध के अनुसार दुख का कारण तृष्णा। तृष्णा मतलब क्या है कि विशेष काम, ये कामना रखने वाला, कामना मीन्स लोभ, माया, इच्छा रखने वाला। और इंद्रियों को जो वस्तुएं प्रिय लगती हैं उनको प्राप्त करने की इच्छा सदैव मानव करता रहता है और इसी तृष्णा के पीछे, मतलब लालच के पीछे वो अज्ञानी होकर भागता रहता है। और इस मत में बुद्ध का मानना है कि दुखों से मुक्ति के लिए दुख के कारणों का निवारण आवश्यक होता है और दुखों से मुक्त होने अर्थात निर्वाण की प्राप्ति का एक ही मार्ग होता है जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। और त्रिपिटक है, पहला पिटक विनय पिटक, इसमें संघ संबंधी नियम, संघ संबंधी मतलब महात्मा बुद्ध के संघ संबंधी जितने भी नियम होते हैं उनके कौन कौन सी बातें करने योग्य हैं, कौन सी बातें उनको वहाँ पर नहीं करना है, ऐसे कौन से नियम को अपनाना है जो समस्त वहाँ पर बौद्ध के संरक्षक जितने भी हैं उनके लिए लाभकारी होगी। और दैनिक आचार विचार और विधि निषेधों का संग्रह है विनय पिटक में। अगला है हमारा सुत्त पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत व उपदेशों का संग्रह दिया गया है। अभिधम पिटक, यह पिटक प्रश्नोत्तर क्रम में है और दार्शनिक सिद्धांतों का ये संग्रह माना जाता है। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध के अन्य उपदेशों का सार। यहाँ पर बुद्ध के उपदेश जो थे उनके बारे में उनके जो प्रमुख सार थे वो क्या क्या हैं? महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में कर्म के सिद्धांत पर बहुत बल दिया है। वर्तमान के निर्णय
भूतकाल के कार्य करते हैं, कि आज अगर आप जो निर्णय लेते हैं अपने वर्तमान जीवन में, वही उसका प्रतिफल आपको भूतकाल में मतलब आने वाले फ्यूचर में आपको मिलने वाला है। महात्मा बुद्ध ने प्रत्येक व्यक्ति को अपने भाग्य का निर्माता माना है, कि हर व्यक्ति अपने भाग्य को निर्धारित करता है। उनका कहना था कि अपने पूर्व कर्मों का फल भोगने के लिए मानव को बार बार जन्म लेना पड़ता है, कि मतलब अगर व्यक्ति ने किसी प्रकार से कोई बुराई की है या फिर ऐसे उस जीवन के अंदर उसने किसी को कुछ बिगाड़ा हुआ है, तो बार बार वो इंसान के रूप में जन्म लेता रहेगा। तो ऐसा मत सोचना गाइस कि आप लोग इंसान के जन्म के लिए आप लोग गलती करते रहना। ऐसा मत सोचना कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला, वो आपको पता भी नहीं चलेगा बिल्कुल भी, कि आपका कोई अस्तित्व है कि नहीं है, कि क्या आने वाले समय में क्या होगा, कुछ नहीं पता होता। महात्मा बुद्ध ने बताया कि निर्वाण की प्राप्ति प्रत्येक मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है, और इससे उनका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को इच्छा भोग विलास का परित्याग कर देना चाहिए। भोग विलास मतलब कि लालसा, व्यक्ति के मन के अंदर की इच्छा का को त्याग देना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने वेदों को प्रामाणिकता को स्पष्ट रूप से नकार दिया, कि वेद की प्रामाणिकता को नहीं मानना है। और महात्मा बुद्ध ने समाज में ऊंच नीच के कट्टर विरोधी भी थे। समाज के अंदर जैसे होता वर्ग विभाजन, तो उसके बहुत ही ज़्यादा एक कट्टर विरोधी माने गए हैं। नेक्स्ट हमारा गाइस है महावीर। महावीर स्वामी का जीवन परिचय। जैन धर्म की स्थापना महावीर स्वामी ने किया, और महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंडल ग्राम, जो वज्जी संघ का गणतंत्र था, में 599 ईस्वी ईसा पूर्व में हुआ था। और महावीर स्वामी का विवाह यशोदा नामक राजकुमारी से हुआ था। महावीर स्वामी सत्य की खोज के लिए 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर सन्यासी हो गए थे। फिर जैन धर्म के सिद्धांतों का सार। जैन धर्म ईश्वर को सृष्टि के रचयिता एवं पालनकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करता। मतलब ये है कि जो ईश्वर ये नहीं मानता कि सृष्टि को ईश्वर ने बनाया है। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। आत्मा मीन्स आत्मा परमात्मा, उसको मानता है। महावीर स्वामी के अनुसार आत्मा स्वभाव से निर्विकार एवं सर्वदृष्टा है, किंतु मोह के बंधन व कर्म जाल उसकी शक्ति को कम कर देती है। जैन धर्म के अनुसार संसार दुखों से परिपूर्ण है, अतः व्यक्ति को सांसारिक सुखों का त्याग कर निवृत्ति तथा तपस्या का मार्ग अपनाकर संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जैन धर्म कर्म को प्रधानता देता है, कि व्यक्ति के कर्म में ही सब कुछ छिपा हुआ है, कि जितना काम व्यक्ति करता है वही उसका आगे का जो जीवन होगा वो तय करेगा। जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जैन धर्म के अनुसार मोक्ष अथवा निर्वाण प्राप्त करके ही जन्म पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हुआ जा सकता है। कहने का अर्थ यह है कि व्यक्ति अगर आगे आने वाले समय में जब तक वो मानव के रूप में वो धरती पर मौजूद है, वो अपने कर्म फलों को भोग रहा है। वो महावीर स्वामी के अनुसार कर्म बंधन से मुक्ति पाना ही मोक्ष निर्वाण होता है। जैन धर्म अहिंसा पर अत्यधिक बल देता है। जैन धर्म के अनुसार जड़ व चेतन, मतलब जड़ चेतन मीन्स सोच विचार पूरी, दोनों प्रकार की वस्तुओं में जीव का अस्तित्व होता है। जैन धर्म वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता, बल्कि समानता पर बल देता है। जैन धर्म के पंथ। जैन धर्म 2 पंथों में बटा हुआ है, श्वेतांबर और दिगंबर। जैसे नाम से पता लग रहा है, श्वेतांबर पंथ को मानने वाले लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर पंथ को मानने वाले वस्त्रों का परित्याग करते हैं, अर्थात वो नग्न अवस्था में ही वो रहते हैं। दिगंबर जो जैन धर्म के होते हैं, जैनी। यह यज्ञ करने की परंपरा की शुरुआत एवं कारण कि मतलब यज्ञ करने की परंपरा की शुरुआत किस प्रकार से हुई थी। तो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व ऋग्वैदिक काल में अग्नि, इंद्र, वरुण, सूर्य, ऋतु, यम, रुद्र, अश्विनी आदि देवियां थीं। ऋग्वैदिक जिन देवताओं की स्तुतियां अंकित हैं वे प्राकृतिक तत्वों में मौजूद शक्तियों के प्रतीक हैं, लेकिन इस समय पूजा का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति न होकर भौतिक सुख की प्राप्ति था, और इस काल में यज्ञों का अत्यधिक महत्व था। यज्ञ का प्रमुख उद्देश्य क्या है? लोग अपने मवेशी मतलब जानवर, पशु पक्षी, परिवार, स्वास्थ्य एवं लंबी आयु के लिए करते थे। लगभग 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व
तक ये राजाओं, सरदारों और घरों के मालिकों, मतलब बड़े बड़े जो धनाढ्य लोग होते थे, पूंजीपति लोग, उनके द्वारा यज्ञ किए जाते थे। तो उन मालिकों में जैसे राजसूय एवं अश्वमेघ जैसे जटिल यज्ञ कराए जाते थे। इन यज्ञों की संपन्नता के लिए ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहते थे। ब्राह्मण पुरोहित मीन्स पंडित आकर के यज्ञ को संचालित करते थे। नेक्स्ट हमारा है उपनिषद। उपनिषद गाइज, इसका मतलब ये है कि उपनिषद, ये विद्वानों ने उपनिषद शब्द की उत्पत्ति उपनि और शद के ये रूप में मानी है। इसका अर्थ यह है कि जो ज्ञान व्यवधान रहित होकर निकट आए, जो ज्ञान विशिष्ट तथा संपूर्ण हो तथा जो ज्ञान सच्चा हो, वह निश्चित ही उपनिषद कहलाता है। अर्थात वह ज्ञान जो गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाए, वो ज्ञान उपनिषद की एक भाषा माना जाता है कि वही उपनिषद कहलाता है। और उपनिषदों की भाषा संस्कृत है तथा ये गद्य पद दोनों में है। और इनको वेदांत भी कहा गया है क्योंकि ये वेदों के अंतिम भाग हैं तथा इनकी कुल संख्या 108 है। उपनिषदों में आत्मा तथा अनात्मा के तत्वों का निरूपण किया गया है जो वेद के मौलिक रहस्यों का प्रतिपादन करता है, और इनमें ज्ञान से संबंधित समस्याओं पर विचार किया गया है। तो गाइज, आज के लिए सिर्फ हमारा इतना ही। नेक्स्ट हम करेंगे सांची और अमरावती के स्तूप में अंतर। तो गाइज, अगर आपको इस तरह की वीडियो अगर आपको चाहिए तो इस चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और किसी तरह की कोई भी क्वेरीज अगर आपकी हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कुछ भी होता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर सकते हैं। और गाइज, अगर आप इसकी क्लास ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दिया हुआ है, ठीक है, उस पर आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू। आज के लिए इतना ही, बाकी अगला सेशन हम कल करेंगे इसको।